ध्यान नहीं, अच्छी मिट्टी चढ़ाई, सीधा रखा, चौड़ी विधि से लगाया तो वो 170 तक क्विंटल पर बीघा की उसने प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है वो उसके ऊपर पड़ेगा। ज़्यादा दूरी पे सूर्य का प्रकाश आएगा तो उससे वो जो भोजन पर बनेगा वो गन्ने के अंदर जाके जमा होगा, जिससे कि पैदावार और बढ़ जाती है। खोई और पानी ये दो चीज़ कॉमन है। तीसरा है चीनी। जितनी चीनी की मात्रा ज़्यादा होगी उतनी आपकी पैदावार बढ़ेगी। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा करके देखिए, ज़रूर अवश्य ही इसको आपको फ़ायदा होगा। मैं बीच में पेड़ी की बात कर रहा था, हालांकि यहाँ रोटोवेटर भी पिछले 2 साल में इंट्रोड्यूस हुआ है, RMD जो रेटोल मैनेजमेंट डिवाइस है, परंतु बार जो खाद डालना है, पानी देना है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद तो चल जाएगा। जनरली क्या है कि रटून में कुछ कर लेते हैं, परंतु मैंने बताया कि रटून की पैदावार पौधे की पैदावार से भी ज़्यादा हो सकती है। तो उसमें करना क्या है, यदि RMD है तो बहुत अच्छी बात है। यदि माटी के अंदर 7 से 10 दिन के अंदर और कुछ नहीं कर सकते तो पानी दे के 1.5 कट्टा यूरिया का उसमें डाल दीजिए पानी देने के बाद। तो 5 दिन के बाद आप उसमें पानी दीजिए, 4-5 दिन के डाल दीजिए 1.5 कट्टा। तो आप देखिए आपके कितना अच्छा उस पेड़ी का फुटाव होता है और कितनी अच्छी पैदावार होती है। ये बहुत ज़रूरी है। पहली पेड़ी का तो काट दिया उसने, तो सही यदि 7 से 10 दिन के अंदर रोटोवेटर चला RMD चला के उसके हाथ भी उसके साथ डल जाता है तो बहुत अच्छा है। यदि तो खाली कटने के 7 से 10 दिन के बीच के अंदर पानी देके यूरिया तक इंतज़ार मत करिए। वो समय पहली बार जो पानी और खाद है वो बहुत ज़रूरी है। और जहाँ भी किसानों ने इसको अपनाया है उसका अलग से ही उन खेतों के अंदर पेड़ी की फसल देखी गई है। तो चाहता हूँ अभी साउथ इंडिया के राज्यों के अंदर, दक्षिण भारत में भी जाने लगा हूँ, इवन तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में भी हर एक जगह इस तकनीक से फ़ायदा हो रहा है किसानों को। तो जैसे दूसरी पेड़ी है उसमें भी कटने के बाद दूसरी पेड़ी आपने लेनी है तो कटने के 7-10 दिन के बीच में फिर पानी देके यूरिया डालेंगे। वो एक ही क्रिया है आपकी करीब 15-20% पेड़ी की पैदावार को बढ़ा देगी। थोड़ा का नुकसान है जमीन, परंतु पेड़ी कटती है तो हमारी मजबूरी है, गेहूँ बोना होता है तो जल्दी के चक्करों में साइड से आ रहा था तो बहुत सी जगह देखेंगे आपकी जो जीरी है वो तो यदि आपको गेहूँ बोना है तो गन्ने के स्टाक के भी बेल बना लीजिए, उसको आग मत जलाइए। आग लगाने से क्या नुकसान होता है, ये नहीं कि आपका खरपतवार वो पोषक तत्वों को निकाल के पौधे की जड़ों को उपलब्ध करा, आपने आग लगाई वो सारे के सड़ जाते हैं। तो अपने अगली पीढ़ी को एक स्वस्थ ज़मीन छोड़ के जाइए, उसको ख़राब मत करिए। जो भी आपका ट्रैश है उसका इस्तेमाल करिए, उसी के अंदर इस्तेमाल करिए। और आप जैसे जीरी की आप बेल बना रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, वैसे ही गन्ने की पत्ती भी इकट्ठा करके ले लीजिए। तो परंतु आग नहीं लगानी चाहिए। गन्ने का जो पत्ता है वो और प्रेस मड आप लगातार 2-3 साल तक डाल दिया आपने खेतों के अंदर तो आपको एक भी माइक्रो न्यूट्रिएंट का खर्चा आपका सारा का सारा बच जाए। जितने भी पोषक तत्व है वो आखिर में ये क्या करते हैं, चीनी है, पानी निकल जाती है, जो जितना भी पोषक तत्व जो गन्ने के अंदर था वो सारा का सारा प्रेस मड में आके जमा हो। तो आप उसको इस्तेमाल करें, लगातार इस्तेमाल करें तो आपकी जो ज़मीन का स्वास्थ्य है वो सुधरेगा। आपको कोई भी एक भी माइक्रो न्यूट्रिएंट डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि गन्ने के पत्तों को और प्रेस मड आप उसमें डाल दिया तो वो खर्चा आपका निश्चित रूप से बच जाएगा। नाप तोल करके जो खेती करता है उन्होंने मेरी जब उससे बात हुई तो कहने लगा जी आम तरीके से बांधने से 130 क्विंटल बीघा का आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने देखा ना, आप लोग ही कहते थे मेरे पास करनाल में आके बहुत से नहीं जी कोरोजन तो रामबाण दवा है छोटी बेदा कीड़े के लिए, और दवा भी वो जो फ़ायदा नहीं कर रही है, सिर्फ आपका खर्चा बढ़ा रही है। तो खर्चे को कम करना बहुत ज़रूरी है।
पैदावार आपकी इनकम बढ़ी रहेगी, जभी तो आप गन्ने के साथ जुड़े रहेंगे ना। आपकी इनकम कम होगी तो गन्ना छोड़ दोगे, कितने दिन इनके कहने से गन्ना लगा लो। तो अपनी इनकम को बढ़ा के रखिए। अनाप शनाप जो खर्चा है, अननेसेसरी का जो रसायनों का खर्चा है, उसको कम कर दीजिए। आवश्यकता के अनुसार ही सिर्फ दवाइयों का इस्तेमाल करिए। प्रोबोरर मैंने जैसे बताया 2 रसायन है। फ्यूराडोन जो 30-35 दिन काम करती है, इस CTPR के आने से पहले वही एक थी। COJ 64 में आप लोगों ने बहुत उसका इस्तेमाल किया यहाँ, और उससे सुधार भी हुआ। परंतु वो क्योंकि 30-35 दिन था, तो जून के आखिरी सप्ताह से जुलाई के पहले सप्ताह में उसको डाला जाता था। तीसरी पीढ़ी से ज़्यादा नुकसान होता था, इसलिए उसको उस टाइम डालते थे। अब ये 80-85 दिन काम करती है, इसलिए दूसरी पीढ़ी को भी उसमें ले लिया है। दूसरी पीढ़ी जो मई में आती है, उस टाइम अप्रैल के आखिर से मई के पहले सप्ताह में CTPR या कोरोजन जो भी है उसका इस्तेमाल करेंगे, तो आप का जो प्रोबोरर है उसको मैनेज करने में सहायता होगी। मेरा नाम डॉक्टर बख्शीराम है। मैं भूतपूर्व निदेशक हूँ ICR का गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर से, और जून 2021 में मैं रिटायर हुआ। उसके बाद से मैं किसानों के लिए कार्य कर रहा हूँ, और मेरा उद्देश्य ये है कि कैसे कम लागत के अंदर किसानों की पैदावार बढ़ाई जाए। उसी उद्देश्य से मैं काम कर रहा हूँ, ताकि गन्ने की खेती से जो लाभ है किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। देखिए, गन्ना बहुत ज़्यादा सहयोगी है, क्योंकि 5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जो है 50 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा गन्ने की खेती होती है, और करीब 5 करोड़ किसान इससे जुड़े हुए हैं। उसके अलावा चीनी उद्योग से एक बहुत ज़्यादा मात्रा में करीब 12 करोड़ के करीब स्टाफ जो है वो जुड़ा हुआ है चीनी उत्पादन से। लेबर है वो भी करीब 5 लाख के करीब लेबर उससे जुड़ी हुई है। तो राष्ट्र के निर्माण में या देश के जो आएगी उसके अंदर गन्ने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। सर देखिए, गन्ने में 2 तरह की प्रजातियाँ होती है। एक अगेती प्रजाति, जिसके अंदर की जो 10 महीने में पड़ जाती है, तो 10 महीने के बाद उसकी कटाई की जा सकती है। यानी कि शुरू में जो पेराई होती है गन्ने की, वो अगेती प्रजाति से शुरुआत होती है उसकी। और दूसरी जो सामान्य प्रजाति है वो 12 महीने में पड़ती है। उसके अंदर पैदावार तो थोड़ा ज़्यादा होता है, परंतु जो गन्ने चीनी की मात्रा है वो उसके अंदर कम होती है। इसीलिए दोनों के अंदर रेट का भी अंतर है। और अगेती प्रजाति लगाने से मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादा चीनी पैदावारी और ज़्यादा पैदावार देने वाली प्रजातियाँ यदि किसान लगाएगा, तो जो किसान को भी फायदा होगा, और चीनी मिल को भी फायदा होगा, और वो राष्ट्रीय हित में। धन्यवाद। निवेदन करता हूं श्री SK सचदेवा जी से हमारा मार्गदर्शन करें की पैदावार बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या आप लोगों को अपनी खेती में एक्शन लेने हैं, उसके बारे में DP सिंह जी और डॉक्टर बख्शीराम जी ने विस्तार से आपको बताया है। मैं सिर्फ चीनी मिल से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य हैं जो मैं अपनी भावनाओं के माध्यम से आपके साथ साझा करना चाहूँगा। आपको मालूम है कि जैसे बताया DP सिंह जी ने कि 1,40,000 कुंटल से गन्ने की पेराई क्षमता को कम कर 1 लाख कुंटल कर दिया गया 2011-12 में, और पिछले 12-13 साल से हम 1 लाख कुंटल प्रतिदिन की क्षमता पर चल रहे हैं। परंतु उसके साथ साथ आपको ये भी मालूम है कि एकीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एथेनॉल प्लांट भी लगाया, जहाँ पर 1,60,000 लीटर प्रतिदिन एथेनॉल बनाया जा रहा है, जो पेट्रोल में मिलाने के लिए डिफरेंट ऑयल कंपनीज को दिया जा रहा है। क्या है, अल्टीमेटली गन्ने से ही आएगा। आज चीनी मिल क्षेत्र के लिए, आज चीनी मिल के लिए सबसे बड़ा जो विषय है, गंभीर है, घटता हुआ रकबा, गन्ने का क्षेत्रफल, और उसके साथ साथ गन्ने की पैदावार में
जितनी आशाजनक बढ़ोतरी किसान उम्मीद करते हैं या हम उम्मीद करते हैं उसका ना होना। मुझको नहीं लगता कि मैं उसको ये यहाँ पर स्टेज पे कहना ठीक है या नहीं है, परंतु मेरे दिल में विचार आया तो मैं ज़रूर आपके सामने व्यक्त करना चाहूँगा। जिस तरीके से अंधाधुंध पॉपुलर का प्लांटेशन हुआ है और जिस तरीके से हमको फीडबैक आ रहा है कि प्लाईवुड की इंडस्ट्री की जो हालत है शहर में ठीक नहीं है, कुछ फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, कुछ 12 घंटे की रैक पर चल रही हैं, कोई 8 घंटे चला रहा है, कोई हफ्ते में 5 दिन चला रहा है। उस परिस्थिति में आप सोचिए कि 3 साल के बाद इस पॉपुलर का क्या होने वाला है। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक फसल की पैदावार और उसकी जो सप्लाई है वो मार्केट पे डिपेंड रहती है। गन्ना ही अकेला ऐसा एक क्रॉप है जिसकी फसल में कीमत में कभी कटौती नहीं होती, अन्यथा सरकार हर साल थोड़ा बहुत इसमें बढ़ोतरी ही करती है। तो ये अकेली ऐसी फसल है जिसमें आपको फसल की जो पैदावार है उसकी कीमत है वो मार्केट से लिंक होकर नहीं मिल रही है, वो आपको सरकार द्वारा निर्धारित रेट पर मिल रही है, अश्योर्ड मिल रही है और समय पे मिल रही है। पिछले वर्ष हमने 6 महीने जो फैक्ट्री चलाई, 150 दिन चली, 6 महीने भी पूरे नहीं चले, 675 करोड़ रुपए का गन्ना खरीदा। ये 6 महीने के अंदर 675 करोड़ रुपया हमारे 50 किलोमीटर के दायरे में किसानों को मिला। आप ये देखिए कि ये पिछले वर्ष जो गन्ने का रेट कम होने के बावजूद भी, क्योंकि हमारी क्रशिंग ज़्यादा थी, गन्ने की पैदावार की वजह से हमारी पिछले वर्ष गन्ने की उपलब्धता कम रही, ये फिगर जो है 700 करोड़ रुपए से ऊपर थी। तो आप ये सोचिए कि ये साथ साथ जो पिछले 18-20 सालों में आप लोगों के साथ रह के जो मैंने सीखा या सुना या पाया, जो हमारे बुजुर्ग किसान हैं या आपके जो पेरेंट्स थे या फोर फादर्स थे, वो हमेशा ये कहते रहे हैं, आज भी कहते हैं कि इस चीनी मिल का इस क्षेत्र का यदि विकास कटाई तक वो सारी चीज़ें अपनाने का प्रयास करेंगे जो आपको डॉक्टर बख्शी राम जी ने या डीपी सिंह जी ने बताई हैं, ताकि आप अधिक से अधिक पैदावार लेकर अधिक से अधिक आमदनी करें। और उसके साथ साथ जो डॉक्टर बख्शी राम जी ने खास तौर से आपको बताया है, पैकेट बिखरे पड़े होते खेतों में, ये नहीं पता लगता हमारे को कि कौन सी दवाई या कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट आप किस वजह से डाल रहे हो। आप दवाई लेने का एक आड़ती ने 2 चीज़ और चिपका दी, ले ये भी डाल ले, इससे खेत जो है काड़ा हो जाएगा। अपनी आमदनी को हम कम कर रहे हैं। तो आप अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए अपनी खर्चे को उतना ही करें जितना जरूरी है, और कृषि को भी एक औद्योगिकी के हिसाब से भी आप करेंगे तो उसमें मैं यहाँ 100% दावे के साथ कह सकता हूँ अपने 44 साल के तजुर्बे में। इसका इनाम आपके सामने खड़ी है, ये एक्टिवा है, एक्टिवा का टॉप मॉडल एच स्मार्ट। It's Joginder Singh, Lana Singh, village is Dadupur. जोगिंदर सिंह दादूपुर के टाइम। मनोप लहणा सिंह, सेंट्रल लेदी से दादोपुर गांव। अगर मौके पर है तो आप फोटो खिंचवाने के लिए लाल सिंह जी, गांव हड़ौली से। थैंक यू एमडी साहब, धन्यवाद। नेक्स्ट दलजीत कौर वाइफ ऑफ, इनका निकला है एलईडी। कृपया आगे आए। राजीव कुमार यशपाल सिंह, इनका विनोद सुखदेव सिंह, विनोद कुमार को जाता है सब सॉइलर प्लस डिनर सेट।
और उसके बाद फ्रिज ओमकार सिंह जी, नेक्स्ट उदल सिंह जी, उसके बाद गुरदयाल सिंह मेहरचंद भी बहादुरपुर, गुरदयाल सिंह मेहरचंद अजय शर्मा दुसानी, आर्यन शर्मा, उसके बाद जोगिंदर सिंह, सुंदर सिंह, जोगिंदर सिंह, सुंदर सिंह ताजकपुर, परवीन सिंह, जरनैल सिंह, कृपया जल्दी आए। बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ आने के लिए। डॉक्टर बख्शी राम जी का विशेष तौर पे बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने, क्योंकि हमारी डेट फिक्स हो गई थी, तो जैसे ही मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करी तो डॉक्टर साहब का शेड्यूल बहुत टाइट था, फिर भी मैंने रिक्वेस्ट करी कि डॉक्टर साहब नहीं, 25 तारीख हमारी फिक्स हो चुकी है। डॉक्टर साहब ने अपने सारे के सारे प्रोग्राम कैंसिल करके आज हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूरे इलाके मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको, हमारे फंक्शन को, इसको वाइड पब्लिसिटी दें, और आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं क्षेत्र के सभी किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आज हमने किसान गोष्ठी और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया, उसका मेन उद्देश्य पिछले वर्ष जिन लोगों ने 85% या अधिक अपनी टोटल बॉन्ड मात्रा का गन्ना सप्लाई किया, उनका लकी ड्रा के माध्यम से प्राइजेज निकालकर उनको सम्मानित किया गया। उसके साथ साथ आने वाले सीज़न के लिए जो हमारी एक सरस्वती शुगर मिल किसान पंजीकरण योजना है, इसको रजिस्टर्ड फार्मर स्कीम हम कहते हैं, उसके तहत उनको उसके बारे में बताया गया कि यदि आप किसान भाई अपनी टोटल उपज का 85% या उससे अधिक गन्ना सप्लाई चेन इनको करेंगे आगामी सीजन में, तो विभिन्न प्रोत्साहन जो उनको दिए जाएंगे उनके बारे में विशेष रूप से आज की इस सभा में किसानों को अवगत कराया गया। और आगामी सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप जो बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि यद्यपि हमारा गन्ने का जो क्षेत्रफल है पिछले वर्ष के मुकाबले में इस सीज़न में 10 से 11% कम है, परंतु गन्ने की पैदावार जो देखने में अपेरेंटली लगता है खेतों में पिछले वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले सीज़न में पिछले वर्ष से अधिक गन्ना हम आपूर्ति करने में सफल हो पाएंगे। ये हमारी जो है रेगुलर प्रक्रिया है। हमारे यहाँ से जो हमारा फील्ड स्टाफ है वो डेली बेसिस पे फील्ड में है, किसानों के साथ दिन प्रतिदिन उनका आदान प्रदान विजिट होता है, मुलाकात होती है। और हमारा जो एक हमने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, व्यक्तिगत कॉन्टैक्ट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से समय समय पर किसानों को क्या खेती के दौरान गन्ने की खेती में सावधानियां बरतनी हैं, या जो कोई यदि एक्टिविटी करनी है, स्प्रे करना है, दवाई डालनी है, कौन सी दवाई डालनी है, कितनी मात्रा में डालनी है, उसके बारे में अवगत किया जाता है। और किसान इस क्षेत्र का इतना प्रगतिशील है कि जो मैसेज चीनी मिल देती है उसका सैक्षर वो पालन करते हैं, उनको खेतों में क्रियान्वित करते हैं। इसके एडिशन में जैसे आज हमने डॉक्टर बख्शी